1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लाखों लोगों की कुर्बानियां, खून, आंसू और एक नई मुमलिकत। लेकिन फिर एक खामोश सवाल हर तरफ गूंजने लगा। पाकिस्तान का निजाम क्या होगा? इस्लामी, सेकुलर या कुछ बीच का? सवाल सिर्फ ज़मीर का नहीं था, सवाल था निजाम का। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, क्या वाकई कायद-ए-आज़म तो कहते थे कि मजहब हर बंदे का ज़ाती मामला है, रियासत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और फिर आया 7 मार्च 1949 का एक फैसला कुन दिन, जब करारदाद मुकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया। ये करारदाद मुकासिद क्या थी, गैर मुस्लिमों की तरफ से इसकी मुखालफत क्यों की गई और आज भी इस पर बहस क्यों की जाती है? 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का अपना कोई आइन नहीं था। इसीलिए फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेज़ों ने बरसगीर में नाफिज किया था, जिसके ज़रिए वो बरसगीर का निज़ाम चलाते थे, उसी में कुछ तब्दीलियां करके उसे आर्जी तौर पर पाकिस्तान का आइन बना दिया। और दस्तूर साज़ असम्बली को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पाकिस्तान के आइन बनाने पर काम करे। अब उस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह के ग्रुप थे। एक वो ग्रुप जो चाहता था कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी होना चाहिए। बरसगीर के मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां और इतना खून एक इस्लामी रियासत के लिए बहाया है, इसलिए पाकिस्तान का आइन इस्लामी होना चाहिए, मुल्क को इस्लामी निज़ाम के तहत चलाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान का आइन सेकुलर होना चाहिए, रियासत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अभी ये कशमकश जारी थी कि 7 मार्च 1949 को असम्बली का हाल भरा हुआ था। सबकी नजरें लियाकत अली खान पर थी, जिन्होंने मशहूर करारदाद मुकासिद पेश की। इस करारदाद ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन होगा। इसमें यह वाज़ह किया गया कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, यानी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है और अवाम के नुमाइंदे अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। अवाम के नुमाइंदे ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ताकत का इस्तेमाल इस्लाम की हदूद में रहकर करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, लोग नुमाइंदे का इंतखाब वोट के जरिए करेंगे, आज़ादी राय होगी और लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। मुसलमान अपने दीन पर मुकम्मल आज़ादी से अमल कर सकते हैं। अंग्रेज दौर हुकूमत में मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। मुसलमान जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते तो हिंदू मस्जिदों के बाहर बैंड बाजे बजाते, मुसलमानों को गाय की कुर्बानी नहीं करने देते थे। लेकिन अब मुसलमान इस्लाम पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। गैर मुस्लिमों को भी मजहब पर मुकम्मल आज़ादी होगी, वो अपने मजहबी इबादतगाहों में जा सकते हैं, अपने मजहबी त्यौहार मना सकते हैं। रियासत के तमाम शहरी बराबर होंगे, किसी को मजहब या नस्ल की बुनियाद पर अच्छा या बुरा नहीं समझा जाएगा। वफाकी निज़ाम होगा, सूबे आज़ाद होंगे और सूबाई फैसले जैसे कि सूबे में तलीम, सेहत, सूबाई पुलिस वगैरह के फैसले खुद कर सकते हैं। लेकिन मुल्की फैसले जैसे कि फौज, बैनुल-अक़वामी तिजारत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और करेंसी वगैरह के फैसले वफाकी हुकूमत करेगी। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर जोर दिया जाएगा, यानी कि ऐसे इलाके जहां बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि अस्पताल, तलीमी इदारे नहीं हैं, उनकी तरक्की पर जोर दिया जाएगा। अदलिया आज़ाद होगी, जज कोई भी फैसला किसी दबाव के बगैर करेंगे। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। अल्लामा इकबाल का शेर है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी अल्लामा इकबाल के मुताबिक अगर सियासत या रियासत से दीन निकाल दिया जाए तो सिर्फ जुल्म बाकी रहता है। जब ये करारदाद मुकासिद पेश की गई तो पाकिस्तान के मुसलमान बहुत खुश हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन चुका था। लेकिन गैर मुस्लिमों ने इसकी मुखालफत की। उस वक्त कौमी असम्बली में 11 गैर मुस्लिम अरकान थे और उन सब ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने सवाल उठाए, क्या हम बराबर के शहरी नहीं हैं? मजहब को रियासत में क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म भी एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। इसके लिए वो कायद-ए-आज़म की तकरीर जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की थी उसका हवाला देते हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा, आप आज़ाद हैं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, रियासत को इससे कोई वास्ता नहीं। उन्होंने एक
لیکن وہ لوگ جو قرارداد مقاصد کے حق میں تھے، ان کے مطابق قائد اعظم بھی ایک اسلامی ملک ہی چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا، ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کا آزما سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے 1 جولائی کو قائد اعظم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا معاشی نظام تیار کریں جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کی گئی اور اسے پاکستان کے تینوں آئین میں شامل کیا گیا، اور آج 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک سیکولر ملک ہوتا تو اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی؟ صدر، وزیر اعظم یا چیف جسٹس کے لیے مسلمان ہونا لازمی نہ ہوتا، اسکولوں میں اسلامیت کی تعلیم لازمی نہ ہوتی، اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں مقرر نہ کی جاتی۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک اسلامی ملک ہونا چاہیے تھا یا ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔